इसका हाथ भी आपके हाथ में देता हूं, आप मेरे अपराध को क्षमा करना। भगवान उस मणि को लेकर और जामवंती जी को लेकर द्वारका में आए और विधिवत जैसे रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ ऐसे जामवती जी के साथ भी विवाह हुआ। अब ये मणि फेंकी सत्यजीत के सामने, ले तेरी मणि, तेरा ही भाई ले गया था और तू दोष लगाता है हम पर। सत्यजीत राजा को बड़ी लज्जा आई, बड़ी लज्जा आई, हाय मैंने क्या किया। बोलते हैं प्रभु ये मणि आप ही रखिए। भगवान ने कहा हमको नहीं चाहिए, भला रख अपने पास। अरे जिन भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि हो उसके सामने साधारण संसार की ये समंतक मणि किस बात की। कौस्तुभ मणि धारण करें भगवान, बोलते रख अपने पास, हमको नहीं चाहिए। अब सत्यजीत को तो बड़ी लज्जा आ रही है, हाय इनके साथ संबंध जोड़ने से मेरी रक्षा हो जाएगी। तो सत्यजीत ने कहा जैसे जामवंत जी ने किया मैं भी ऐसे करता हूं। क्या करता हूं? जैसे उनकी पुत्री थी जामवती ऐसे मेरी पुत्री है सत्यभामा। अच्छा मणि मत लो, सत्यभामा का हाथ तो ले लो। भगवान ने सत्यभामा जी को स्वीकार किया और विधिवत सत्यभामा जी के साथ द्वारका में विवाह संपन्न हुआ। और इस प्रकार नग्नजित्ते, कालिंदी ऐसे 8 मुख्य रानियों के साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और अब 10 मिनट एक भजन सुना दो, उसके बाद हाँ एक भजन सुन लेते हैं, क्योंकि इतना सुनते सुनते आप ही सोचे सुन तो रहे याद नहीं रहेगा, तो याद कराने के लिए भजन सुनते हैं। फिर उसके बाद फिर और विवाह, और ऐसे करते करते समय बड़ा जल्दी भागे जा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो इधर पीछे बोल रहे हैं उन तो बोल दो चुप हो जाए, मेरे को यहाँ तक आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथों को उठाकर जय देते हैं। जय जय श्री, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आइए श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। किसी भक्त ने बोला कि डेली कम हुआ, इसलिए वो भी जरूरी है, इसलिए दोनों हाथ तालियों के साथ श्रीमती राधा रानी से ब्रजेश्वरी जो ब्रज की ईश्वर है। हे राधे श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोलिए श्री श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। प्रार्थना करिए हे राधे, मेरी विनती यही है राधा रानी,
किशोरी तेरे घर पे आ गया, 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 सब दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे घर, किशोरी तेरे घर पे आ गया, किशोरी तेरे घर पे आ गया, राजी राधा श्री राधा राम रानी, राधा श्री राधा राम रानी, श्री बोलेंगे ना तो ठाकुर जी सुनेंगे, ठाकुर जी भी आज करते हैं, क्या प्रार्थना करेंगे? बोल रहे हैं तेरी सांसों की माला पे सदा ही तेरा नाम करो, सदा ही तेरा नाम करो, सदा ही तेरा नाम करो, तेरी सांसों की माला पे सदा ही तेरा नाम करो, महारानी सदा ही तेरा नाम करो, महारानी सदा ही तेरा नाम करो, मैंने तुमको पुकारा महारानी, तुमको पुकारा महारानी, श्री राधा श्री राधा तुमको पुकारा महारानी, महारानी तुमको पुकारा महारानी, तुमको पुकारा महारानी, लगाए रखना कृपा, मांग लो जितनी कृपा मांगिए मांग लीजिए, बरस रही है कृपा बरसाने वाली की, हाथ आगे कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा राधा 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 राधा
राधे बोलते जाना। तो वृंदावन वास्तविक गाना हो, तालियां बजाओ क्यों हाँ कह रहे हैं तेरे नाम के रंग में बचे कटोल बज गली है महारानी कटोल बज गली है महारानी कटोल बज गली है तेरे नाम के रंग में कटोल बज गली है महारानी कटोल बज गली है महारानी कटोल बज गली है
इस प्रकार द्वारका में 16,108 विवाह हुए और एक दिन कृष्ण के बड़े पुराने सखा सुदामा जी, जिनको ये कह दिया जाता है कि बड़े दरिद्र ब्राह्मण, परंतु सुदामा जी के पास जो धन है वह धन तो विरले को ही प्राप्त है। सुदामा जी निर्धन नहीं है, सुदामा जी बड़े धनी हैं। कौन से धन में धनी? वो थे भगवान के प्रेम में धनी। बड़े संतोषी हैं और सब समय अपने सखा कृष्ण का ही चिंतन करते हैं। एक दिन पत्नी ने सुदामा जी से कहा, सुनो, सुना है आपके सखा कृष्ण वो तो द्वारकाधीश हैं, आप जाइए ना, अपने सखा से मिलिए, हो सकता है वो हमको कुछ धन दे देंगे। सुदामा जी कृष्ण का नाम सुनते ही भाव विभोर विवल हो गए। बोलते हाँ अवश्य जाऊंगा, लेकिन जिस कारण से तुम भेज रही हो उस कारण से नहीं। मेरा सबसे सुंदर जो मेरी चादर है वो लेकर आओ। सुदामा जी एक धोती पहने हुए और एक चादर को लपेटकर, जैसे उस चादर को देखा, कह रहे आहा, इस चादर में और कृष्ण में समानता है, एक समान है। तो वो कैसे? जैसे इस चादर का कोई आदि और अंत नहीं, ऐसे मेरे कृष्ण का भी कोई आदि और अंत नहीं। समझते हैं ये कहां से आरंभ होती है, कहां समाप्त होती है? चादर का कोई होश ही ठिकाना ही नहीं है। जैसे मेरे कृष्ण का नाम है सहस्त्र नेत्र, उनके 1000 नेत्र हैं, ऐसे मेरी चादर में भी 1000 नेत्र हैं। समझ आया? इतने छिद्र हैं, ये सबसे सुंदर चादर है। पत्नी कहने लगी, मित्र के पास जाओगे खाली हाथ नहीं जाना। तो पड़ोस के यहां से, घर में तो कुछ है नहीं, पड़ोस के यहां से एक मुट्ठी तंडुल, कच्चा चिड़वा, ये लेकर आई और पोटली में बांध दिया। सुदामा जी जैसे ही द्वारका में प्रवेश किए, द्वारपालों से कहा कि द्वारकाधीश कृष्ण से कह दीजिए, उनका बहुत पुराना कोई एक मित्र, मेरा नाम सुदामा, उनसे मिलने आया है। द्वारपाल तो ऊपर से नीचे देखने लगे, भैया कहीं गलत रास्ते तो नहीं पहुंच गए? नाम तो ठीक ही बताया, कृष्ण पता भी ठीक बताया, द्वारका, लेकिन ऊपर से नीचे देख रहे हैं ये और कृष्ण के, ये भगवान के, ये द्वारकाधीश के मित्र। ऐसी अवस्था में कौन सा मित्र होता है? अरे कोई राजा आया होता तो पता लगता मित्र है। तो भी हमको तो द्वारकाधीश का आदेश है, वे भक्त वत्सल ब्राह्मण वत्सल हैं, इसलिए ब्राह्मण जो कहे जाकर तो सूचना देनी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ, लक्ष्मी स्वरूपा रानियों के साथ विराजमान, परम सेव्य होकर विराजमान, सब उनकी सेवा कर रहे हैं। द्वारपालों ने कहा, महाराज एक कोई ब्राह्मण बाहर आए हैं, कह रहे हैं आपके बड़े पुराने कोई मित्र हैं, नाम बता रहे हैं सुदामा। आहा, सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण जो उत्कंठित होकर जो खड़े हुए, क्या सुदामा आए हैं, सुदामा आए हैं। और कृष्ण तो जो दौड़े। अब ये गोकुल नहीं है जहां पर नंगे पांव इधर उधर दौड़ते फुदकते फिरे, ये द्वारका है, यहां पर इनका चलन
कोई साधारण नहीं। सेवक जब तक छत्र ना लें, जब तक चामर ना डुलाएं, जहां पर मार्ग में पुष्प क्या छिड़काव ना किया जाए, जहां पर सुगंधित जल छिड़काव ना हो, ऐसे ना चले। वहां पादुका धारण करके बड़ी ठाठ से चलते हैं। लेकिन आश्चर्य तो ये हुआ, जैसे सुना सुदामा आए हैं। कहां पादुका, कहां छत्र, कहां पुष्प, कहां सुगंधित जल, कोई खबर नहीं। और दौड़े दौड़े द्वार तक पहुंचे गए। सुदामा 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 करके जो सुदामा जी को आलिंगन कर दिया। आहा, कृष्ण का आलिंगन प्राप्त करके सुदामा तो भाव विभोर होकर नेत्रों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित होने लगे, स्पर्श मात्र प्राप्त करने से। और उधर कृष्ण को, भगवान को अपने सुदामा का स्पर्श प्राप्त करते उनका हृदय भी गदगद होने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गया और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। और जितने द्वारकावासी और द्वारपाल ये देख देखकर आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, ये कौन मित्र है, कैसा मित्र है भाई। प्रभु रो रहे हैं, ब्राह्मण रो रहे हैं। कृष्ण सुदामा जी को स्वागत करते भीतर ले गए, अपने आसन पर विराजमान किया, स्वयं नीचे बैठ गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और जब प्रभु नीचे बैठे तो समस्त रानियां वहां पर। कृष्ण कहने लगे, रुक्मिणी सत्यभामा देखती क्या हो, आरती का सामान लाओ, जल लाओ। ब्राह्मण आए हैं, इनके चरणों को प्रक्षालन करूंगा। रुक्मिणी जी तो आश्चर्यचकित, आहा ये क्या बात। स्वयं तो साम्य अतीश त्रिधि स्वराज लक्ष्मी आप तो समस्त कामा, बल में हिधि भी चिर लोकपाला किरीट कोट यदपात पीठा। बोलते जहां पर जिस चौकी पर श्री कृष्ण अपने चरणों को रखें, वहां बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल आकर अपने मुकुट से प्रणाम करते हैं उनकी चरण चौकी पर। जिन द्वारपाल भी जो कानों में हाथ लगाते थे, भैया सुन सुन के हम परेशान हैं, अब ये ब्रह्मा आया, अभी वो 10 मुंह वाला ब्रह्मा आया, अरे अभी तो 1000 मुंह वाला ब्रह्मा आया, अरे अभी ये इंद्र आया, ओहो सारा दिन वीआईपी आई जा रहे हैं, प्रणाम पे प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी ध्वनि होती है मुक्तों की। और आज वही कृष्ण भूमि पर बैठे हैं और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर विराजमान। हाँ, रुक्मिणी जी हैरान हो रही हैं। अरे देखते क्या हो रुक्मिणी, जल्दी दो, विलंब मत करो, मेरा सुदामा आया है। अपने हाथों से सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं। और सुदामा जी तो बस देखते देखते संकुचित हो रहे हैं। अरे इतने बड़े बड़े मंत्री, द्वारकाधीश, इतनी सुंदर सुंदर चारों ओर नारियां, लक्ष्मी स्वरूपा रानियां, और ये क्या, ये कृष्ण क्या कर रहे हैं। कुछ कहना भी चाहते हैं तो संकुचित है, कुछ बोल नहीं पा रहे, चुपचाप बस। और कृष्ण अपने हाथों से सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन किया। हमारे भगवान इतने बड़े स्वामी हैं, जगन्नाथ जिनका नाम है, लेकिन देखो इतने दीनहीन हैं, अभिमान शून्य हैं। जहां पर अपने भक्त की बात आए तो चरणों को धोने की सेवा ले लें। युधिष्ठिर जी के राष्ट्रीय यज्ञ में जहां पर सबने अपनी अपनी सेवा ले ली, कृष्ण भी वहां पर ऋषि मुनियों के, ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करते हुए विराजमान है। इतने दीनहीन हैं। वो जल जो चरणों को प्रक्षालन किया, चारों ओर छिड़काव किया। बोलते रुक्मिणी पूरे महल में छिड़काव कर दो, आज पवित्र हो गए। जो भगवान कल की कथा में सुना ना, सारे तीर्थों को बुला लिया कुंड में और सारे तीर्थों को पवित्र कर रहे हैं, लेकिन उनके भक्त तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, वो भी तीर्थों को पवित्र करते हैं। आज कह रहे हैं उन्हीं सुदामा, उन भक्त के चरणों के जल से आज सारा महल पवित्र हो गया। सुदामा जी संकुचित बैठे। सुदामा जी कहने लगे, कृष्ण ये सब कौन है?
कृष्ण कहने लगे सुदामा ये सब हमारी रानियां हैं। बोलते इतनी सारी? बोलते हाँ सुदामा 16,108 है। सुदामा जी जो हंसे, कृष्ण थोड़े से लज्जा गए। कृष्ण कहने लगे सुदामा हमने तो इतने विवाह किए, आपने भी तो विवाह किया होगा। सुदामा जी थोड़े से लज्जाते हुए कहने लगे हाँ एक ब्राह्मणी, हम भी एक विवाह किए हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा होगा। सुदामा जी विचार करने लगे, इतने बड़े राजा के पास महल में क्या एक मुट्ठी वो तंडुल देना क्या शोभा देता है? बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं दिया, भूल गई। बोलते नहीं मित्र ऐसा हो नहीं सकता, कहां छिपा कर रखा है, देखूं तो। इधर उधर जब देखने लगे तो एक पोटली को देखा, हाँ ये अवश्य मेरे लिए। अरे नहीं नहीं कृष्ण ये तो हमारे लिए है, झूठ मत कहो। उस पोटली को लिया और छीना झपटी में सब नीचे गिर गया। आहा इतना सुंदर हमारे लिए लाए और हमको बताया तक नहीं। कृष्ण एक मुट्ठी तंडुल लिए और खा गए। भूमि पे गिरा हुआ। आपके घर में कोई कच्चा चावल बनाए और खाकर दिखाओ तो पता लगे कैसा हो। महाभारत हो जाए घर में। भगवान देखो जहां पर तो 56 भोग को आरोपते हैं, लेकिन वो कच्चा तंडुल भी खा जाते हैं। इतने दीन ही निष्किंचन है भगवान। सुदामा जी का एक मुट्ठी तंडुल खाए, दूसरा खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु क्या कर रहे हैं? रुक्मणी जी ने उस स्थिति को इतने सुंदर रूप से संभाला जिससे सुदामा जी को भी बुरा ना लगे और काम भी बन जाए। श्री रूप गोस्वामी जी पद्यावली में वर्णन कर रहे हैं, रुक्मणी जी ने 3 भावों के अनुसार इस स्थिति को संभाला। रुक्मणी जी ने जोर से कह दिया, अरे प्रभु सारी द्वारका को पता लग गया आपका कोई मित्र तीर्थ यात्रा करते करते यहां पर आया। अब सारा प्रसाद आप ही खा जाएंगे, हम दूसरों को क्या बांटेंगे? आपका मित्र तीर्थ करके आया है, कल आप सबसे पूछेंगे प्रसाद कहां, तो सब आप ही खा जाएंगे क्या? औरों को लिए भी तो रख दो। ये तो जोर से कह दिया जिससे सुदामा जी को खराब ना लगे। लेकिन कृष्ण के कान में, भगवान के कान में कुछ और कहा। बोलते एक मुट्ठी सुदामा की खाकर आपने सारी लक्ष्मी सुदामा को अर्पण कर दी, अब दूसरी मुट्ठी खाकर क्या मुझको भी अर्पण करोगे? कृष्ण हंसे, लेकिन रुक्मिणी जी के मन का भाव कुछ और था कि प्रभु भक्त वत्सल हैं, इनको ये कच्चा खाने की अभ्यास तो नहीं है, लेकिन भक्त वत्सलता के कारण ये खा तो जाएंगे और बाद में यदि पेट में दर्द हुआ तो हम रानियों का क्या होगा? इसलिए कृष्ण की चिंता करते हुए 3 भावों के अनुसार स्थिति को रुक्मिणी जी ने बड़े सुंदर रूप से संभाला। कृष्ण कहने के सुदामा थक गए होंगे, चलो विश्राम करो। सुदामा जी को भीतर कक्ष में ले गए। कहा सुदामा जी आकाश की छत्र के नीचे विश्राम करें और आज इस सुंदर महल में मकबल के गद्दे पर नींद ही ना आए। नींद क्यों नहीं आ रही? कारण ये मन में बार बार सोच रहे हैं मेरा यहां रहना उचित नहीं। क्यों उचित नहीं? कृष्ण इतने बड़े राजा और इतने ज्ञातों के राजा इनके अधीन रहते हैं, इतनी इनकी रानियां, अच्छा नहीं लगता कि ये मेरे चरणों को धोते हैं, मेरी इतनी सेवा करते हैं, ये मेरे को भा नहीं रहा। और इसका कारण मैं हूं, मैं अब बिना बताए यहां से चला जाऊंगा। प्रातः होते ही ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा जो बाहर गए, कृष्ण सामने खड़े हुए। बस मित्र बिना कहे चले, ये तो कह नहीं सकता कि मत जाओ, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण को आदेश तो दिया नहीं जा सकता। ये तो नहीं कह सकता कि मत जाओ, ये भी नहीं कह सकता कि चले जाओ। मित्र मेरी स्थिति तो बड़ी दैन्य हो रही है,
सुदामा जी जाकर जो कृष्ण के गले से लगे, दोनों कृष्ण सुदामा जो रोने लगे, मैं फिर आऊंगा मित्र, मैं फिर आऊंगा। कृष्ण सब समझ गए किस कारण से सुदामा जा रहे हैं। अभी तक तो रात में कुछ उपहार दिए थे, जब जाओगे ये ले जाना, ब्राह्मणी के लिए ये ले जाना, आपके लिए ये ले जाना, सब सोने हीरे मोती का। लेकिन जब सुदामा जाने लगे तो कृष्ण कहने लगे जो जो रात को दिया सब यहीं रख जाओ, सब यहीं रख जाओ, ले जाना नहीं। सुदामा जी चिंता में पड़ गए हैं। कोई बात नहीं, जिसने दिया वो ले रहा है, मेरा उसमें क्या जा रहा है, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आने वाली। लेकिन जैसे सुदामा जी महल से बाहर गए, सारे द्वारका वासी वहां पर विराजमान और जोर जोर से सुदामा जी की जय जयकार कर रहे हैं। बोले सुदामा जी की जय, सुदामा जी की जय। और सब कान कान में बोल रहे हैं कि देखो, आज तक जो भी द्वारकाधीश से मिलने आया सब माला माल होकर ही गया, लेकिन ये ऐसे भक्त श्रेष्ठ हैं जो कृष्ण से कुछ मांगने नहीं आए, जैसे आए वैसे के वैसे गए। ये तो कृष्ण से प्रेम करते हैं। बाकी सब जो आते हैं वो कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन ये लेकर कुछ भी नहीं गए, वैसे के वैसे धोती और चादर में ही गए। तब सुदामा जी को जब ये सुनने में आया तब समझ आया, इसलिए कृष्ण कह रहे थे सब रख जाओ, क्योंकि भगवान अपने भक्त की महिमा को सारे जगत में प्रकाशित करते हैं। मेरे भक्त सुदामा की महिमा सब देखो, ये मेरे से कुछ मांगने नहीं आया, ये तो बस मेरे प्रेम में धनी है। ये कृष्ण सबको स्थापित करना चाह रहे थे, सुदामा की महिमा को बताना चाह रहे थे। भगवान की लीला तो भगवान ही जाने, कभी तो आने की जल्दबाजी और कभी आने में विलंब। द्रौपदी जी ने हाथ उठा दिया, एक क्षण में वहां पर पहुंच गए। गजेंद्र डूब रहे हैं, एक क्षण में वहां पर पहुंच गए बिना विलंब के। अभी हरि भी पूरा मुंह से निकला नहीं, कृष्ण आए, गजेंद्र की रक्षा की, द्रौपदी जी की रक्षा की। तो प्रभु आप इतनी जल्दबाजी, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं आज प्रभु को प्रणाम नहीं, आज प्रभु की जल्दबाजी को प्रणाम है। तो सबके लिए आप जल्दबाजी करते हो, प्रहलाद जी के कारण इतनी देरी से क्यों आई? इतने कष्ट प्रहलाद जी को दिए जा रहे हैं, उस समय क्यों नहीं आए? यही बात भगवान ने अपने मुख से प्रहलाद से कहा, प्रहलाद जिस दिन हिरण्यकशिपु ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया था कि प्रहलाद को ये करो वो करो, मैं तो उसी दिन आ जाता और हिरण्यकशिपु का वध कर देता। ये सुनने मात्र से मेरा हृदय गदगद हो रहा था, लेकिन विलंब से आया जानबूझकर, क्योंकि सारा संसार तुम्हारी महिमा को कैसे जानेगा, मेरी भक्ति की महिमा को कैसे जानेगा, तुम्हारे कारण जानेगा, इसलिए जानबूझकर विलंब से आया। इसलिए भगवान की हर कार्य में मंगल भवन अमंगल हानि। यदि किसी को दे, जैसे युधिष्ठिर जी को सम्राट बनाया, तो उसमें भी महिमा, और यदि सुदामा जी से छीन लिया, वापस ले लिया, उसमें भी उनकी महिमा। इसलिए भगवान सब समय अपने भक्त की महिमा को ही बढ़ाते रहते हैं, यही उनका प्रयोजन है। सुदामा जी जब लौट कर गए, अपने घर की ओर पहुंचे, तो जहां पर टूटी फूटी एक झोपड़ी थी, आज वहां पर महल खड़े हुए हैं। जहां पर रूखी सूखी एक गाय होती थी, आज वहां पर हाथी झूम रहे हैं। जहां पर ब्राह्मणी धान कूटती थी, आज तो वहां पर संगीत बज रहा है। सुदामा जी सोचे शायद मैं गलत जगह आ गया। जो आगे बड़े ब्राह्मणी आई, अरे कहां जाते हो, इधर आइए। तो बोलते आप कौन है देवी? अरे हमको ही भूल गए, हम तुम्हारी ब्राह्मणी, तो तुमको ये सब कैसे मिल गया? तो भीतर तो चलिए। महल को देखा, वहां पर पहरेदार, सिपाही, हाथी, घोड़े। बोलते आपके मित्र ने रात रात में ही हमको ये सारी संपत्ति प्रदान कर दी। सुदामा जी गदगद होते हुए रोने लगे, हे कृष्ण, एक मुट्ठी तंडुल खाया और इतना सब प्रदान कर दिया। भगवान का देना तो फिर भगवान जैसा ही है।
कोई साधारण व्यक्ति का तो नहीं। लेकिन सुदामा जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वही अपनी चादर उतारी और बाहर आंगन में जाकर बिछाई और कृष्ण का ही स्मरण करने लगे। जैसे पहले कृष्ण को स्मरण करते थे, बस ऐसे ही तुम धन दो या ना दो, हमारे स्मरण में, हमारे प्रेम में कोई बाधा नहीं आने वाली। भगवान भक्त वत्सल है। इस लीला को दर्शाने के लिए श्री भागवत जी में ये सुदामा जी का और कृष्ण का ये सुंदर चरित्र वर्णन हुआ। बोलो कृष्ण सुदामा जी की जय। अब समय तो बहुत हो गया। भागवत जी का समापन की ओर चले। और आप लोग भी इतने कष्ट से 3 घंटे 4 घंटे से बैठे, मेरे को आपके कष्ट का ज्यादा ध्यान है। और जो घर जाओगे ना, घर वाले जो आपके इंतजार कर रहे, तू तो बोल रही थी 7:30 बजे खत्म हो जाएगा, तो महाराज ने तो छोड़ा नहीं 8 बजे तक। तो उनको अभी फोन कर दो, सब भंडारा शुरू हो गया, आ जाओ। इसलिए बस 5 मिनट। युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान पे गाली देता जा रहा है। भगवान ने कहा शिशुपाल 100 तक गिनूंगा। क्यों? पांडवों से सहन नहीं हो रहा। शिशुपाल गाली देता तो पांडव अस्त्र शस्त्र उठा लेते और भगवान कहने लगे पांडवों कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना। ये चाहता यही है, क्योंकि यदि यहां पर युद्ध हुआ, एक बूंद रक्त की भी यहां गिरी तो सारा मंडप, ये राजसूय यज्ञ सब दूषित हो जाएगा। इसलिए चुपचाप बैठे रहो। लेकिन कृष्ण जानते हैं पांडव और सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो चक्र उठाया, शिशुपाल का गला काट दिया। ऐसे सुंदर रूप से गला काटा कि चैत्यम देहूतम ज्योतिम वासुदेव उपवासित संदर्शन सर्वभूतानाम। सबने आश्चर्य को देखा। ऐसा गला काटा कि एक बूंद रक्त की भी वहां नहीं गिरी। और शिशुपाल की जो ज्योति वो भगवान के अंदर समा गई। शिशुपाल का वध हुआ और शिशुपाल का भाई दंतवक्र, जो द्वारका में जिसको ये सूचना मिल गई मेरे भाई का वध हुआ, विचार करने लगा अब कृष्ण तो द्वारका आएगा और मार्ग में ही इसको पकड़ लूं, क्योंकि यहां आके इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। कृष्ण शिशुपाल को मार के जैसे द्वारका की ओर प्रस्थान किए, मार्ग में ही कहां पर, ब्रज के निकट, गोवर्धन जी के निकट एक स्थान है जिस गांव का नाम है दतिहा, जहां पर दंतवक्र कृष्ण को चुनौती देने लगा, हे कृष्ण तुम मेरे भाई को मार के ऐसे नहीं भाग सकते। बोलते क्या नहीं भागेंगे, तेरे को भी यही समाप्त कर दूं। चक्र लिया और मारा दंतवक्र को। दंतवक्र की भी गला कट गया और उसकी भी ज्योति भगवान में समा गई। जय विजय जिनको शाप लगा था, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और अभी शिशुपाल और दंतवक्र भगवान के भीतर समा गए, अर्थात अपने वैकुंठ में पुनः वापस लौट गए। और इस प्रकार वही गांव का नाम ही पड़ गया दतिहा, गोवर्धन जी के निकट, जहां पर दंतवक्र का वध हुआ। समस्त ब्रजवासियों को वहां दिखा, नंद बाबा, यशोदा मैया, सखा, ब्रज गोपियां। कृष्ण कहने लगे अरे आप सब यहां पर। सखा कहने लगे कन्हैया बोल गया था कि कल जाऊंगा, परसों लौट आऊंगा। परसों वर्षों में बीत गई, तुम लौट के आया नहीं। इसी एक वचन के कारण तुम्हारे पिता माता ने अपने प्राणों को संभाला हुआ है, क्योंकि जानते हैं तुम कभी मिथ्या नहीं कहते। तुमने कहा था परसों लौट आऊंगा, बस ये कहा था लौट आऊंगा, इसलिए सब अपने प्राणों को बड़े कष्ट करके, सहन करके यहां पर रह रहे हैं। हम सब यही बैठे, जानते हैं तुम इसी मार्ग से जाओगे, तुम आने वाले तो हो नहीं, बस एक बार तुमको देख लेंगे
तो आगे का जीवन कट जाएगा, तुमको देखने के लिए हम यहां बैठे। कृष्ण कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, अब मैं जाने के लिए नहीं आया। सारे असुर मारे गए, अब कोई नहीं बचा, अब तो मैं आने के लिए आया। मैं तो यहीं से तुम सबके साथ ब्रज में लौट जाऊंगा। एक स्वरूप से श्री कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण वहीं से द्वारका लौट गए, और जो ब्रज वाले कृष्ण वही ब्रजवासियों के साथ, जो गए तो नहीं थे, अंतर ध्यान थे, लेकिन वहीं पर फिर प्रकट होकर ब्रजवासियों को जिस रस का स्वादन कराना था, और स्वयं भी जिस रस का स्वादन, वे विप्रलंब भाव का स्वादन करना था, वही कृष्ण अब समस्त ब्रजवासियों के साथ ब्रज में लौटकर आए और एक स्वरूप से द्वारका गए, जहां पर व्याध ने उनके श्री चरण कमलों का दर्शन किया और हिरण समझकर एक बाण मारा। श्री कृष्ण अपनी देह के साथ ही और समस्त परिकरों के साथ नित्य द्वारका में उनको स्थित कर दिया। जो देवताओं के अंश उन द्वारका परिकरों में विराजमान थे, वे सब अपने देवलोक में स्थित हो गए, और द्वारका परिकर सब द्वारका में स्थित हो गए, नित्य द्वारका में स्थित हो गए। और यहाँ श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के साथ फिर वैसे ही पुनः लीला विहार करने लगे। सखा कहने लगे कन्हैया, हमें तो अब आनंद ही आनंद आ गयो, अब पूरा विश्वास हो गयो, अब तू कहीं जाने वालों नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारा अब स्वागत करेंगे। कन्हैया स्मरण है ब्रज की समस्त लीलाओं में एक ऐसी लीला जहां पर तो आनंद ही आनंद है। बोलते भैया कौन सी लीला? बोलते होली लीला, जहां पर रंग गुलाल ये नहीं, पुष्पों से भी होली खेलते थे, वो लीला स्मरण आ रही है। इसलिए वही गोवर्धन जी दतिया गांव के निकट गुलाल कुंड है, जहां पर कृष्ण के साथ, गुलाल के साथ, पुष्पों के साथ होली लीला के द्वारा कृष्ण का ब्रज में फिर आगमन का वह स्वागत किया गया। यह है संक्षिप्त रूप में, संक्षेप में श्रीमद् भागवत जी की लीला, जहां पर श्री कृष्ण आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक ब्रज लौट आए। यही ब्रजवासियों की कामना है, यही ब्रज भाव है, यही श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भाव दिया, यही हमारे गुरुजनों ने दिया। वे ब्रजवासियों की सेवा, माथुर विरय ब्रजवासियों की सेवा ही गौड़ीय वैष्णव का परम धर्म है। इसलिए वो विरय में ना रहे, कृष्ण को पुनः ब्रज में लौटाकर ब्रजवासियों के साथ लीला विलास करते हुए उनको विराजमान किया। इसी से हमारी भागवत जी की सार्थकता और पूर्णता है। ये बोलकर मैं अपनी वाणी को, श्रीमद् भागवत जी की कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो भागवत महापुराण की। नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्या तम नमामि हरि परम। ये बात जो 7 दिन से कहता आ रहा हूँ कि नाम ही सब कुछ है, नाम ही सब कुछ है, नाम ही सब कुछ है। भागवत जी का जो समापन वो भी नाम से ही होता है। ये सारी भागवत जी का 18,000 श्लोक भागवत जी का जो सार निकला, वो निकला नाम पर, जिसको आप भी करें, हम भी करें। ये बस सन्यासी की जागीर नहीं, नाम में सबका अधिकार है। गृह थाको वने थाको सदा हरि बने थाको। कोई सन्यासी बनकर रहे या ग्रस्त, सबका एक ही कर्तव्य, परो धर्म यथा भक्ति अधोक्षजे, भगवान का नाम करना। इसलिए अभी बैठ जाओ, 5 मिनट हलचल मत करो। भागवत जी पूर्णता को प्राप्त है, इसलिए चतुश्लोकी भागवत जी का उच्चारण करेंगे। अहम एवासम एवाग्रे नान्य सत असच्च परम पश्यत अहम यो अवशिष्यति सो अस्मिन् अहम ऋते अर्थम यत् प्रत्येक न प्रत्येक च आत्मनि तद अविद्यमाय यथा भासो यथो तमः यथा मान्ति भूतानि बुद्धे चुचे शनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषम न तेषम एताद एव जिज्ञासा तत् जिज्ञासु आत्मनः अन्वे व्यतिकारेण यस्यात् सर्वत्र सर्वदा।
बोलो भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की, श्री सुखदेव गोस्वामी जी की, श्री परीक्षित महाराज जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की, श्री गुरु महाराज की, समस्त संतन की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। और एक बार अब जोर से महामंत्र का जय घोष करते हैं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी भागवत जी की एक कथा सुखपूर्वक बिना विघ्न के संपन्न हुई, समाप्ति नहीं हुई, भागवत जी का विराम हुआ। क्योंकि भागवत जी की समाप्ति तो होती नहीं, ये तो 7 जन्मों में समाप्त ना हो, इतना विस्तार है। आप सभी जो भी यहाँ पर 7 दिन के लिए, 1 दिन के लिए भी कोई कथा सुनने आए, जो आए हैं, आई हैं, आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यदि आप सब लोग नहीं आते तो हम भागवत जी की कीर्तन रूपी जो सेवा, ये हम कैसे करते, हम कथा कैसे सुनाते, किसको सुनाते। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी अपने लिए ही ताली बजा दो। अभी आरती हुई नहीं, कीर्तन हुआ नहीं और सब बाहर भागने जा रहे, क्या बात? बिना आरती के जाओगे ऐसे ही? अभी तो होली का कीर्तन होना है, भागवत जी की आरती होगी, उसके बाद फिर बाहर भंडारा आरंभ होगा। हरे कृष्णा। अच्छा, वो बच्चा कहाँ है? हरे कृष्ण। दो थे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू कृष्णा कृष्णा। कृपया कोई इस चीज में नहीं चलेगा, ये प्रार्थना सीरियस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस बालक का आज जन्म उत्सव है। इसी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में नाम विवान, बच्चे के जन्म उत्सव है, उसी के उपलक्ष्य में भागवत की हम लोगों ने कथा श्रवण की। उनके माता पिता दादा दादी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबको हम सबकी तरफ से बधाई हो, बालक का सब प्रकार से मंगल हो। और इसी उद्देश्य से ही अभी जो वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने जो उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें सब प्रकार से ठाकुर जी को भोग इत्यादि निवेदन करके उसके बाद सभी भक्तों को, कथा सुनने वाले सभी भक्तों को प्रसाद का उन्होंने व्यवस्था किया। और ये अंग्रेजी स्टाइल में जो केक है, वैदिक रीति वाला हो चुका है, भोग निवेदन इत्यादि। अभी ये वाला भी 1 मिनट करेंगे, महामंत्र के साथ साथ आप लोग सभी इसको देखेंगे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि के रसिया की हो आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया। बस इस लोगों की फैन बंद कर दो। ये मेरे वाला फैन बंद कर दो। तो हाथ आगे फूल है फूल सभी के लिए। वेज में यदि गए हो तो एक होली है लजमान होली, एक रंगों की होली, एक पानी की होली, ये हाँ खेले फूलों की होली। इतना हाथ आगे नृत्य करते हुए प्रेम से आज बीरज में होली रे रसिया प्रेम से होली रे रसिया होली रे रसिया बनी जोरी रे रसिया होली रे रसिया बनी जोरी रे रसिया हो आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया इसको देखने खड़े हो गया ऐसे नृत्य करके ऐसे करके नृत्य करके जैसे आ गए हाथ उठाइए हाथ को उठाओ झूम देंगे यदि एक बार वृंदावन जरूर जाना देखने के नृत्य कैसे करते हाथ आगे तो आज बीरज में होली रे रसिया हाथ आगे देखते होली रे रसिया हो होली रे रसिया विश्राम दिवस है इससे भाग्य का प्राप्त हो झूम के नाची सोचिए वृंदावन में बैठे हैं वृंदावन में होली बना रहे हैं हाथ आकर झूम के प्रेम से कह रहे कौन के हाथ कनक बिछी बहारी कौन के हाथ कनक बिछी बहारी कौन के हाथ तो होली रे
कनक पिचकारी राधावत हाथ कमोली रे रसिया राधा हाथ कमोली रे श्री राधा के हाथ कमोली रे रसिया राधा के हाथ कमोली रे रसिया महामंत्र की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय, श्रीपाद भक्तिदास गांधी महाराज की जय, श्रीपाद माधव के प्रभु की जय, समस्त गौड़िया वैष्णव वृंद की जय, श्री राधा की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, जय अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सभी प्रणाम कीजिए। हरे